हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको स्पीड और वेलोसिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, आज मैं बताने जा रही हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी हमेशा इक्वल होते हैं या नहीं। कौन सी कंडीशंस होती हैं जब स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होती है, तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। देखते हैं पहले। देखिए, यहाँ पे एक लड़की है, क्या है, ए से बी जा रही है। ठीक है, ए पर उसका घर है, बी पर उसका स्कूल है, तो वो घर से स्कूल जाती है। ठीक है, अब स्कूल, घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। ओके, और कितनी देर में ट्रेवल करती है वो, कितना टाइम लेती है? 1 आवर लेती है। ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है घर से स्कूल की, और कितना टाइम लेती है? 1 आवर लेती है ए टू बी जाने में। और उसका जिस डायरेक्शन में जाती है वो डायरेक्शन कौन सी? ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर, एंड टाइम कितना है? 1 आवर। ओके, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूलाज याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे आपके, आगे तक काम आएंगे आपके। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्प्लेसमेंट तो 5 किलोमीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रही है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं दोनों सेम होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया वेलोसिटी। अच्छा, डायरेक्शन अगर मतलब लिखी हुई है इसमें, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में? टूवर्ड्स ईस्ट। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अच्छा, हमने क्या देखना था इसमें कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का? 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा, हमें चेक करना है क्या हमेशा ही ये दोनों इक्वल होती हैं? देखते हैं, ये कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए वो लड़की जो है वो घर से स्कूल गई, ए टू बी किलोमीटर, 5 ए टू बी गई 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और 1 आवर गई। ठीक है, उसके बाद फिर वो वापस आई अपोजिट डायरेक्शन में, 1 आवर में 5 किलोमीटर। तो पहले हम इसकी स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होगी? स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे दो दूरियां दी रखी हैं, जैसे ए टू बी, फिर बी टू, फिर ए आई। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया ना कि जैसे मान लीजिए स्पीड अगर आपको एक से ज्यादा दी हो, टाइम एक से ज्यादा दिया हो, तो आप एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 किलोमीटर ये वाला, प्लस 5 किलोमीटर ये वाला, है ना? ए टू बी गई है, फिर बी टू ए, फिर वापस आई है ना। और टाइम कितना हो गया? पहले तो 1 आवर, फिर 1 आवर, है ना? तो कितना हो गया? 10/2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक से ज्यादा अगर स्पीड्स दे रखी हो, या वेलोसिटी दे रखी हो, या फिर डिस्टेंस दे रखी हो, तो उस केस में हम इस तरह से निकालते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, देख लीजिएगा एक बार। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल क्या है यहाँ पे? ए ही है। फाइनल क्या है? क्योंकि वो बी से फिर वापस ए पर ही आई है ना, तो फाइनल क्या है? वो भी ए ही है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्टेंस कुछ होगी ही नहीं, जीरो हो जाएगी। टाइम कितना है? टाइम तो 2 आवर्स ही है, एक बार गए एक बार वापस आई। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्पीड और वेलोसिटी होती है हमेशा इक्वल नहीं होती मैग्नीट्यूड में। ठीक है, चेंज होती रहती हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो
सेम थी, लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या हो गई, 0 हो गई। तो स्पीड और वेलोसिटी जो होती है हमेशा सेम नहीं होती है। अच्छा, किस कंडीशन में सेम होती है, एक ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी केवल और केवल सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, देखा आपने, सिंगल स्ट्रेट लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, तभी क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी, अदरवाइज कभी भी स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होगी। ठीक है। और एक और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि एवरेज स्पीड जो होती है किसी मूविंग बॉडी की कभी भी 0 नहीं हो सकती। द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0। एवरेज स्पीड जो होती है मूविंग बॉडी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो सकती है। ये कंडीशन आप देख चुके हैं, जब फाइनल इनिशियल पॉइंट में सेम होंगे तो क्या होगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, लेकिन जो स्पीड होगी वो 0 नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी जो होती है हमेशा इक्वल नहीं होती है मैग्नीट्यूड में। ठीक है। अगर कभी ये स्टेटमेंट लिख के आ जाए एग्जाम में कि क्या स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, आर स्पीड एंड वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड, तो आप क्या लिखेंगे, नहीं ऐसा हमेशा नहीं होता है। और आप यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जिससे आपका जो आंसर होगा वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और अच्छे और बेहतर लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।